मरियम नवाज जिंदाबाद। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल जिंदाबाद। इमरान खान जिंदाबाद। नहीं उनको लगा लेने दे, खैर है। मरियम भाई बाजी मरियम कहती हैं इलेक्शन तब होगा जब इंसाफ का पलड़ा बराबर होगा। अब इंसाफ का पलड़ा कैसे बराबर होता है? वो कहती हैं मेरे वालिद को चोर कहा था, आप दूसरों को भी चोर कहें। मेरे वालिद को करप्ट कहा था, दूसरों को भी करप्ट कहें। मेरे वालिद की चोरी पकड़ी गई थी, उनको सजा हो गई थी, किसी और की पकड़ी जाए ना पकड़ी जाए उसको भी सजा दे दें, या मेरे वालिद को माफ कर दें। तो इसका मतलब हुआ कि आजकल चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मरियम सफदर हैं, क्योंकि उन्होंने वाजे कह दिया अब कि इलेक्शन तब होगा जब पलड़ा बराबर होगा। मैं माजरत के साथ ऐसा लग रहा है शायद उन्होंने खुद से ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा भी संभाल लिया है मरियम सफदर साहबा ने। शायद उन्होंने खुद से ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का ओहदा भी संभाल लिया है, क्योंकि उन्होंने तो फैसला सुना दिया है। उन्होंने कहा इलेक्शन नहीं होगा, वाजे बता दिया जब तक नवाज शरीफ को माफ नहीं किया जाएगा या इमरान खान साहब को सजाएं नहीं दी जाएंगी। अब इमरान खान ने तो कोई जुर्म किया नहीं, तो इसका मतलब है कि नहीं भी किया तो सजा दे दो, या फिर नवाज शरीफ को नाज़र जी, या फिर नवाज शरीफ साहब को दूध से धो के वापस लाके मार्केट में लॉन्च कर दें। तो ये जो खुद साख्ता चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनी है, इनसे मेरी गुजारिश है कि अभी अदालतें पाकिस्तान में हैं, जजेस ने आपके कहने पे फैसले नहीं करने। आज का मेरा जो केस था उसमें जज साहब ने लार्जर बेंच बनाया है। ऑनरेबल जज साहब ने ये सोचा है कि एक मुकम्मल जामे ऐसी जजमेंट आए जिससे लोगों के बुनियादी हकूक सलब ना किए जा सकें, क्योंकि ये बुनियादी हकूक में है आपके कि आप अपनी मर्ज़ी से ट्रैवल कर सकें। जैसे आप आज सुबह अपने घर से यहाँ आए अपनी मर्ज़ी से, अगर कोई आपको कहीं लॉक कर दे तो ये आपके बुनियादी हकूक सलब हो जाते हैं। आपको कोई कहे आपने लाहौर से बाहर नहीं जाना तो ये आपके बुनियादी हकूक ख़त्म हो जाते हैं। आपको कोई कहे कि आपने मुल्क से बाहर नहीं जाना, अगर तो जुर्म ऐसा किया है जिसकी कानून में इजाज़त है तो बिल्कुल ठीक है, नहीं किया तो फिर इम्तियाजी सलूक में अदालतें देखेंगी। तो जामपुर ने फैसला दे दिया, पाकिस्तान की दूसरी अवाम देना चाहती है वो फैसला, लेकिन मरियम बाजी जिनका अभी अभी गले का ऑपरेशन हुआ, अल्लाह उनको सेहत दे, लेकिन वो डॉक्टर साहब से ऑपरेशन थोड़ा लगता है कोई, मैं ये तो नहीं कहूँगा गलत हुआ है, लेकिन कोई याद वो डॉक्टर बहुत ही अच्छे हैं। फिर जिन जिन की आवाज़ ज़रा कम निकलती है वो वहाँ चली जाएं, क्योंकि अब मरियम बाजी की जो आवाज़ है वो टीवी, कई लोगों के टीवी के स्पीकर फट चुके हैं पिछले दिनों में। नहीं, हमारी बहन है, हम ये नहीं कह सकते। मरियम नवाज जिंदाबाद। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल जिंदाबाद। तो मरियम बाजी जो है उनकी आवाज़ इतनी अब ज़ोरदार हो गई है कि पिछले चंद दिनों में काफ़ी सारे लोगों ने कंप्लेन की कि उनके टेलीविज़न के स्पीकर जो हैं वो फट गए हैं। तो इसलिए अपना चैनल बना लो, मरियम नवाज जिंदाबाद जी, मरियम नवाज लगा ले नारा लगा ले। इमरान खान जिंदाबाद। नहीं उनको लगा लेने दे, खैर है। मरियम भाई चले इन्होंने ये तो मान लिया कि मरियम बाजी 70 साल की हैं। अच्छा, अब बात ये है कि जब तक मरियम सफदर साहबा अब फैसला नहीं सुना देती कि इलेक्शन कब होना है, पाकिस्तान में इलेक्शन होते तो मुझे नजर नहीं आ रहे। जैसे कि उन्होंने कह दिया है कि इलेक्शन तब होगा, ऐसे लग रहा था खुद जज साहबा बैठी हुई हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट में फाइनल हेयरिंग है, वहाँ से ज़रा फैसला आ जाए, फिर पता चल जाएगा मरियम बीबी को कि घोड़ा और घोड़े का मैदान क्या है। और जो वो इतना चीख के आजकल बोल रही हैं उसका नतीजा जामपुर में तो उन्हें मिल गया है, अब अगले हलकों में भी मिल जाएगा। इमरान खान साहब भी आज पेश हो रहे हैं, हम अदालतों का एहतराम भी करेंगे, पेश भी होंगे, इनकी तरह जजेस को स्कैंडलाइज नहीं करेंगे, बहतानबाजी नहीं करेंगे, गाली गलौज नहीं करेंगे, क्योंकि ये जितनी गाली गलौज भी करेंगे याद रखें इससे कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, ये कानून ने रहना है। मोटरवे पर आपके साथ एक हादसा हुआ, उस वक्त आपने राना सनाउल्लाह का नाम लिया था, तो अभी आज आपने कहा है कि आप भटकते हैं,
किन लोगों को खटकते हैं? मरीम नवाज की आंखों में खटकते हैं, मरीम औरंगजेब है, राना सनाउल्ला है, क्योंकि ईसीएल के जितने भी मामलात हैं वो तो राना सनाउल्ला के जारी बात है, हमारे सियासी मुखालिफ यही है, किसी और को तो नहीं खटकना मैंने, इन्हीं को खटकना है। मैं मोदी को तो नहीं खटकता हूँगा उधर जाकर, तो हमारे जो सियासी मुखालफिन है इन्हीं को खटकूंगा, इन्हीं को खटकते हैं। शख्सियत है जो आपको सख्त नापसंद नहीं, ये करती है। एक शख्सियत की बात नहीं है, मेरी कोई रिश्तेदारी थोड़ी किसी से, किसी शख्सियत से, ये माइंड सेट है। ये वो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये आम लोगों को सियासत में देखना नहीं चाहते, ये अपने जैसी अशराफिया को सिर्फ देखना चाहते हैं।